Brought to you by खाता बुक। मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका सरमाने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नमस्कार। आज से बिहार विधानसभा के पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक बिहार के जो दो प्रमुख गठबंधन हैं उनके बीच सीटों के बंटवारे का पेच फंसा हुआ है, चाहे वो एनडीए हो या फिर महागठबंधन। एनडीए में बैठकों का दौर जारी है, लेकिन वहाँ भी एलजेपी को लेकर समस्या है। एलजेपी अभी भी 143 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठी है, जो कि एक एनडीए के लिए एक समस्या है। दूसरी तरफ महागठबंधन में जो दो प्रमुख पार्टियां हैं, कांग्रेस और आरजेडी, उनके बीच ही सीटों के बंटवारे को लेकर ज़बरदस्त पेच फंसा हुआ है। और आज तो कांग्रेस पार्टी ने अपनी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी की है, जिसमें उन्होंने उम्मीदवारों के नाम भी तय कर लिए हैं। अभी सीटों का बंटवारा हुआ नहीं है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आरजेडी और कांग्रेस के बीच जो बातचीत सीटों को लेकर हो रही थी, उसमें ठहराव सा आ गया है। और आशंका ये जताई जा रही है कि अगर आलाकमान ने हस्तक्षेप नहीं किया तो गठबंधन टूट भी सकता है। और इसके पीछे की अगर वजह जाने तो अगर गठबंधन टूटता है तो उसका खामियाजा दोनों को भुगतना पड़ेगा। लेकिन आखिर क्या वजह हो गई कि इतने वर्षों तक जो आरजेडी और कांग्रेस का संबंध था, लगभग 2 दशकों का, वो इस तरह से सीटों की संख्या को लेकर अटक रहा है। तो उसके पीछे जाने में ये पता चला कि असल में इसके जिम्मेदार मम्मी और पापा हैं। क्योंकि आरजेडी के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, वो पापा हैं तेजस्वी यादव के। और कांग्रेस की जो अध्यक्षा हैं सोनिया गांधी, वो मम्मी हैं राहुल गांधी के। तो असल में इन दोनों के निर्णय न लेने की वजह से इतने दिनों तक सीटों के बंटवारे का पेच फंसा रहा। 1.5 महीने पहले तेजस्वी यादव टिकट बंटवारे को लेकर बातचीत करने कांग्रेसी नेताओं से दिल्ली पहुंचे थे, और उसमें तमाम जो नेता थे, चाहे वो बिहार के प्रभारी हों और जो दिल्ली के जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे जो बातचीत हुई उनकी, उसमें उन्होंने 70 सीट देने की बात कही थी कांग्रेस को। लेकिन कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान ये तय हुआ था कि कांग्रेस 70 से 80 सीटों पर तैयारी करेगी और आरजेडी 140 से 160 सीटों पर तैयारी करेगी। तो उस स्थिति में कुछ और सीटें उनको देनी चाहिए। 2-3 सीटों की और बात हुई। तब तेजस्वी यादव ने कहा कि वो पापा से पूछ के बताएंगे। पापा अभी रांची में हैं और चारा घोटाले मामले में सजा याफ्ता हैं, जेल में हैं। हालांकि इनका इलाज आरएमसीएच में चल रहा है। लेकिन जब वो लौटे वहाँ से, उसके बाद ये वार्ता आगे नहीं बढ़ पाई। इस बीच प्रवक्ताओं के जरिए कांग्रेस को ये संदेश देने की कोशिश की गई कि आपको 58 सीट लेना है तो ले, नहीं तो आप अपना अलग रास्ता देखें। ये कांग्रेस को बहुत बुरा लगा और इसको लेकर कांग्रेस में ये कहा गया, क्योंकि कांग्रेस ने पिछली बार महागठबंधन में रहते हुए 41 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 27 सीटें जीती थी। तो काफ़ी अच्छी स्थिति थी कांग्रेस की, और कांग्रेस इसको बढ़ाने की जुगत में लगी रही कि इस सीटों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। जब सीटों की संख्या ज़्यादा होगी तभी तो ज़्यादा सीट जीत पाने की स्थिति भी बनेगी। तो इस सोच के आधार पर कांग्रेस ने 70 से 80 सीटों पर लड़ने का फैसला किया था। लेकिन
अब 70 से घट के वो 58 और 60 तक आरजेडी ने कहा है कि आप 60 सीट ले लें, तो बात यहीं तक अटकी हुई है। कांग्रेस के नेताओं ने, खासतौर पर बिहार के जो कांग्रेस के नेताओं ने साफ कह दिया है कि अब 70 से पीछे हटना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि इससे कांग्रेस को ही नुकसान होगा। और हम अगर गठबंधन में भी लड़ते हैं और बाहर भी लड़ते हैं तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है। बाहर लड़ेंगे तो कांग्रेस को अपने पैरों पर खड़े होने का एक मुकाम मिलेगा, एक हम कह सकते हैं एक अवसर मिलेगा। तब कहा गया कि नहीं, तो फिर अगर गठबंधन तोड़ना है या गठबंधन पर बात करनी है, मम्मी से पूछकर बताएंगे। तो यानी कि पापा और मम्मी का मतलब सोनिया गांधी जो कांग्रेस की अध्यक्षा हैं, उनके निर्णय के बगैर कुछ हो नहीं सकता है। तो सारा पेच जो है महागठबंधन का, वो मम्मी और पापा के बीच फंसा हुआ है। और यही वजह है कि इतनी मतलब काफ़ी पहले से टिकट बंटवारे की बात चली आ रही थी, लेकिन आज स्थिति ये है कि पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक सीटों का बंटवारा तय नहीं हुआ है। आज कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी की दिल्ली में और उम्मीदवारों के नाम भी तय कर लिए हैं। लेफ्ट से ज़रूर आरजेडी की बातचीत हुई है, लेकिन माले ने अलग से 30 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो महागठबंधन में एक मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी है, आरजेडी के साथ दिख रही है। कांग्रेस सीटों की संख्या को लेकर नाराज है और बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में अब सोनिया गांधी ही इस पर कुछ निर्णय ले सकती हैं कि आखिर कांग्रेस अकेले चुनाव में जाएगी या फिर अपने को कुछ घटाकर, सीटों की संख्या को घटाकर आरजेडी के साथ के सामने फिर नतमस्तक हो। ये 1-2 दिनों में ये चीज़ें भी साफ हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।